बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण का मतलब है एडजेक्टिव। अंग्रेजी में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण हमें क्या बताता है बेटा? संज्ञा कैसी है इसके बारे में हमें बताता है विशेषण। इस चित्र को देखिए, आम का चित्र मैंने बनाया। तो आम लाल है, ये पत्ता जो है वो हरा है, और आम का आकार बड़ा है, और आम का स्वाद मीठा है, और एक ही आम है, ये पका हुआ आम है। तो आम के बारे में इतने सारे विशेषताएं ये विशेषण हमें बताता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और एक उदाहरण देखिए बेटा, ये है बादल। बादल कैसे हैं? काले हैं। और यहाँ तीसरा उदाहरण देखिए, लाल फूल। फूल का रंग लाल है, और पत्ते का रंग हरा है, और ये पौधे का आकार छोटा है। पौधा कैसा है, उसका फूल कैसा है और पत्ता कैसा है, उसके बारे में बताने वाले शब्द ही विशेषण हैं। विशेषण से कहते हैं बेटा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड, संज्ञा या सर्वनाम कैसा है उसके बारे में हमें बताने वाले शब्द ही विशेषण हैं। अच्छा, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए बेटा, लाल फूल, इसमें लाल विशेषण है और फूल विशेष्य, यानी फूल की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए फूल जो है बेटा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाता है। और उसके गुण या रंग रूप के बारे में जो भी शब्द बताए जाते हैं या उसकी विशेषता के बारे में जो बताए जाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं बेटा, ये भालू। भालू कैसा है? मोटा है। और यहाँ कौन बैठा है बेटा? सियार। सियार चतुर है। भालू मोटा है और सियार चतुर है। तो मोटा और चतुर दोनों विशेषण शब्द हैं। तो आओ कुछ और विशेषण शब्द जाने। गुण अवगुण। गुण अवगुण यानी अच्छा, बुरा, चतुर, लायक, वीर, ये सारे क्या है बेटा? क्वालिटीज। क्वालिटीज भी विशेषण ही होते हैं। रंग रूप, सुंदर, गोरा, काला, पीला, कुरूप, ये सारे शब्द रंग रूप का वर्णन करते हैं और ये भी विशेषण कहलाते हैं। और उसके बाद देखो बेटा, माप तौल। माप तौल यानी जिसको हम माप या तौल के आधार पर पहचानते हैं। आधा लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, इसमें आधा लीटर और 5 मीटर दोनों विशेषण शब्द हैं। और एक चम्मच, इसमें एक क्या है बेटा? संख्या। चम्मच कितने हैं? एक ही। तो एक जो है संख्या के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये भी विशेषण है। और तीसरा 10, 10 लोग, इसमें 10 भी विशेषण है। और लोग विशेष्य। आकार, आकार के बारे में बताने वाले शब्द भी विशेषण ही कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेटा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, गोल, मोटा आदि शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। और स्वाद, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन,
ये भी विशेषण है। आम मीठा है, नींबू खट्टा है। तो बेटा मीठा और खट्टा दोनों विशेषण हैं, आम और नींबू विशेष हैं। और अवस्था, अवस्था बूढ़ा, जवान, गरीब, अमीर, युवा। अवस्था का मतलब क्या है बेटा? जिस स्थिति में वे रहते हैं, स्टेट। बूढ़ा, जवान, गरीब आदमी, अमीर आदमी। तो आदमी कैसा है? गरीब है, अमीर है। तो अमीर और गरीब बेटा आदमी की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसीलिए वे विशेषण कहलाते हैं। ध्यान दो, विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के बाद भी। जैसे मुझे थोड़ा पानी दे दो, इसमें पानी विशेष है और थोड़ा विशेषण। तो थोड़ा पानी, इसमें विशेषण पहले आया और विशेष बाद में। अब देखो बेटा दूसरा उदाहरण, आम कच्चा है। तो इस उदाहरण में विशेष पहले आया और विशेषण बाद में। चाय ठंडी हो गई है, तो बेटा इसमें भी विशेष पहले आया और विशेषण बाद में आया। अच्छा, तो विशेष के पहले भी विशेषण आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो इस पेज में आप देख सकते हैं बच्चों, आम का सुंदर चित्र। आम से संबंधित कितने विशेषण हो सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। देखिए बेटा, ये पका आम, मीठा आम, लाल, पीला और कच्चा, एक, बड़ा, छोटा, ये सारे विशेषण शब्द आम के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण अवगुण, रंग रूप, माप तौल, आकार, स्वाद और अवस्था आदि के बारे में बताते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष होते हैं। वैसे बच्चों, लाल फूल में लाल विशेषण है और फूल विशेष। मीठा आम, इसमें मीठा विशेषण है और आम विशेष। बेटा अभ्यास की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है आपको। यहाँ संज्ञा और विशेषण दोनों लिखना है। संज्ञा और विशेषण यानी विशेष और विशेषण। तो संज्ञा क्या है? फूल। और विशेषण क्या है बेटा? लाल। और दूसरा चित्र देखिए, कौवा। संज्ञा कौवा है और विशेषण है बेटा काला। और तीसरे उदाहरण में यहाँ संज्ञा केले और विशेषण क्या है बेटा? पीले। और यहाँ चौथा उदाहरण देखिए, सूरज। सूरज और उसका विशेषण है बेटा सुनहरा। सुनहरा मतलब सोने के रंग का, सोने के रंग का। सुबह सुबह जब आप देखते हैं सूरज जब उदित होता हुआ दिखाई देता है, तो सूरज की किरणें किस रंग के दिखाई देते हैं बेटा? सोने जैसे दिखाई देते हैं और उन्हें हम सुनहरे किरण कहते हैं। और सूरज का रंग कैसा है बेटा? सुनहरा, सोने जैसा। और यहाँ आइसक्रीम ठंडी। आइसक्रीम के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग कर सकते हैं हम? ठंडी आइसक्रीम। और मोर, नीला मोर। मोर का रंग क्या होता है बेटा? नीला। तो नीला मोर। और नीचे आप उचित संज्ञा शब्द से मिलाओ। लंबा पेड़, हरा पत्ता, ऊंचा पर्वत, वीर सैनिक,
कड़वा करेला, 2 मीटर कपड़ा। सही मिलान हमें करना चाहिए। और पेज नंबर 53 देखिए, इसमें नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य चुनकर अलग अलग लिखो। यह सड़क चौड़ी है। विशेषण चौड़ी, विशेष्य सड़क। और राजा बहुत दयालु था। विशेषण दयालु, विशेष्य राजा। मैं ठंडी कॉफ़ी पीता हूँ। विशेषण ठंडी और विशेष्य कॉफ़ी। आकाश में 3 पक्षी उड़ रहे हैं। बेटा विशेषण 3 और विशेष्य पक्षी। गिलास में दूध कम है। दूध ज़्यादा है या कम है? कम है। तो दूध की विशेषता बताने वाला शब्द कम, विशेषण, और दूध विशेष। गोल रोटी बनाओ। तो बेटा गोल विशेषण है और रोटी विशेष। निम्नलिखित विशेषता बताने वाले 2 विशेषण शब्द लिखो। रंग रूप में बच्चों लाल, पीला विशेषण, ये दोनों आप लिख सकते हैं। आकार मोटा, ऊंचा। माप तौल आधा लीटर, 5 मीटर। अवस्था बूढ़ा, अमीर। गुण अवगुण यानी क्वालिटी, अच्छा, बुरा। स्वाद यानी टेस्ट, मीठा, खट्टा। तो अंत में आप 5वां प्रश्न देखिए बेटा। यहाँ पर कुछ शब्द, सहायक शब्द दिए गए हैं। चौकोर, चौकोर यानी स्क्वेयर। चौकोर, खट्टा, छोटा, चतुर, सुंदर, फुर्तीले। तो सही शब्द का प्रयोग यहाँ हमें करना है खाली स्थानों में। बच्चा छोटा है। कमल का फूल सुंदर होता है। यह बिस्कुट चौकोर है। अक्षय बहुत चतुर है। मेरे दादाजी फुर्तीले हैं। नींबू खट्टा होता है। तो बच्चों इसे अपने व्याकरण की टेक्स्ट बुक में आप लिख सकते हैं और कक्षा में इनकी चर्चा हम करेंगे फिर से। ओके बच्चों, बाय बाय।